चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर कर लेते हैं। जननायक जनता पार्टी को छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी हो रहा है। जोगीराम सिहाग ने आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी है। विधायक ने जननायक जनता पार्टी को इस्तीफा दिया है, तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। जोगीराम सिहाग ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो ये बड़ी खबर है। जननायक जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका है। बरवाला से आपको बता दें कि अभी जोगीराम सिहाग जो कि विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, बीजेपी को छोड़ दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तो एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। कल भी आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जननायक जनता पार्टी को छोड़ा और अब जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी को छोड़ दिया है, जो कि बरवाला से विधायक हैं। ये बड़ी और अहम खबर है। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। हमारे साथ साहिल रुखाया जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और उनके साथ जोगीराम सिहाग खुद मौजूद हैं। साहिल, ओवर टू यू, बातचीत करें जोगीराम सिहाग से। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जेजेपी में बिखराव का सिलसिला शुरू हो चुका है, पहले प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह की ओर से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा की ओर से भी इस्तीफा दिया गया, उसके बाद लगातार कंटिन्यू जेजेपी के छोड़ने का सिलसिला जो है तमाम नेताओं का जारी है। आज बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने अपने सभी पदों से इस्तीफा जो है वो दे दिया। इस वक्त इंडिया न्यूज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जोगीराम सिहाग जी है। जोगीराम जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया? लगातार जेजेपी के अंदर बिखराव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2019 में 10 विधायक जो लेकर आप बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, सरकार चलाई थी, अब जिस तरीके से गठबंधन टूटने के बाद लगातार बिखराव जो है वो पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। शायद भाई, जो मैंने अपने पदों से इस्तीफा दिया वो निजी कारणों से दिया, और जो भी मेरे को पार्टी ने जिम्मेवारियां दी हुई थी उनसे मैंने जो है अनुरोध किया प्रदेश अध्यक्ष से, अगर मुझे इनसे मुक्त किया जाए, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे मुक्त कर दिया है उनसे। लेकिन आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए और भी लीडर जो है वो लगातार जा रहे हैं, और आपने भी कहा कि मैं आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी जो बड़े लीडर हैं वो जेजेपी को छोड़ने वाले। देखो, आने वाले समय के बारे में तो क्या कह सकते हैं, लेकिन आज जो है मेरी अध्यक्ष जी से मैं खुद जो है अध्यक्ष जी के पास गया था, और उनको जाकर मैंने जो है स्वयं जो है पत्र दिया है, ये नहीं कोई डाक से भेजा है, और उन्होंने मेरा पत्र मंजूर कर लिया है। और प्रदेश अध्यक्ष आज तक भी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान निशान सिंह जी हैं, हाँ, उनका इस्तीफा अभी तक भी मंजूर नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी पार्टी की गतिविधि है, जो पार्टी का पद छोड़ना है, पार्टी का पद देना है, पार्टी का पद लेना है, तो वो जो है निशान सिंह जी के ही द्वारा दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से पार्टी में बिखराव हो रहा है, तो क्या कारण मानते हैं जोगीराम जी की पार्टी जो है जिस तरीके से 2019 के अंदर 10 विधायक लेकर जो है सत्ता के साथ जो है उन्होंने बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार चलाई 4.5 साल तक, अब बिखराव का कारण क्या मानते हैं? आपने भी अपने जो कारण बताए कि निजी कारण, ऐसे क्या कारण है और भी जो लगातार पार्टी के लीडर छोड़ रहे हैं पार्टी को? कहीं ना कहीं जो है पार्टी का जो लीडरशिप है उनके आपस में जो संबंध है, या आचरण, या व्यवहार, या काम करने के तरीके से असंतोष होगा, तभी जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है साथी जो है पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और नहीं तो कौन छोड़ता है पार्टी? और निशान सिंह जी तो 30 साल से जब से राजनीति की है, एक किस्म से देवीलाल परिवार के साथ ही है, इन्हीं के साथ राजनीति की है। उस जैसा व्यक्ति पार्टी को छोड़कर जा रहा है तो बड़ा मुश्किल लगता है कि उसने जो है बहुत कुछ मतलब जो झेला होगा तभी वो जा रहा है, मेरा ये मानना है। तो आपसे किसी पार्टी के बड़े लीडर ने संपर्क किया कि जोगीराम जी क्यों पार्टी छोड़, मतलब पार्टी के जो पदों से आपने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से निशान सिंह को भी मनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, आपसे भी किसी की बातचीत हुई है? नहीं, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। फोन आया हो? ना, किसी का कोई फोन नहीं आया मेरे पास। और भी आपको कोई, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कोई आपके टच में हो, कोई विधायक जो पार्टी को मतलब पार्टी के पदों से इस्तीफा देना चाहता हो, उनका अगला स्टेप कोई इस तरह की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? ना, मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैंने सिर्फ पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी से रिजाइन नहीं किया है। मैं पार्टी जननायक जनता पार्टी का ही जो है सदस्य हूँ, और अभी भी मैं जो है
जननायक जनता पार्टी की तरफ से ही विधायक हूँ। जोगीराम सिहाग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अब होने ही है, इसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तो जोगीराम सिहाग किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो समय बताएगा, जो उचित होगा देश और प्रदेश के लिए और हल्के के लिए वही स्टेप होगा मेरा। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ जोगीराम जी, लगातार जेजेपी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। दुष्यंत सिंह चौटाला आपके एरिया में जा रहे हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगातार विरोध जो है उनको देखना पड़ रहा है। विरोध जो है वो किसान भी कर रहे हैं, आम व्यक्ति भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये तो अगर राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीति में कभी समर्थन होता है, कभी विरोध भी होता है, हर प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लेकिन इतना विरोध कई बार विरोध ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन समर्थन भी तो वही लोग करते हैं। जब समर्थक खड़े होते हैं, बहुत सारा समूह जो है उनके साथ खड़ा होता है, तो कोई न कोई मतलब जो है कहीं दिक्कत होगी उन लोगों को, तभी वो विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्टी में जो बिखराव हो रहा है, अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला हमें वापस बुलाएंगे घर तो हम चले जाएंगे, तो ये किस तरीके का उनका स्टेप है, किस तरीके से देखें? ये तो परमात्मा जानता है उन्होंने इस बात की कैसे की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि अगर परिवार एक होता हो तो सामाजिक, सबसे पहले तो उनको सामाजिक रूप से परिवार को एक होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक रूप से एक होना चाहिए। मतलब मैं फिर से दोबारा पूछना चाहूंगा कि मतलब इस तरीके का स्टेप जोगीराम जी आपने उठाया, और जिस हालात में पार्टी में लगातार जो है भगदड़ मची हुई है, पार्टी के लीडर जो है वो छोड़ रहे हैं, आपने तो अपने पदों से इस्तीफा दिया है, और भी कोई कारण है या जो आपने बताया कि वही जिस तरीके से जो संगठन तरीके से नहीं चल पा रहा, जिस तरीके से आपने बताया कि निशान सिंह जी जो काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे? हाँ, जब निशान सिंह की तो मुझे यही लगा। और रही बात मेरी, तो मेरा निजी कारण है, मतलब जो है जब मैंने पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग की तो मैंने दो ही बातें कही थी। भाई 5 साल तक आपका विधायक हूँ, बस शर्त ये है ना मैं आपसे कुछ मांगूंगा, हल्के के विकास के कार्य करना और एक जो है मान और सम्मान जो है बरकरार रखना। यदि अगर मान और सम्मान पर जिस दिन ठेस पहुँचेगी, मैं उसी दिन मतलब जो है आपको जो है पार्टी को जो है अलविदा कह दूंगा। इसलिए जो है ना, आप पसंद 2 चीज़ों का ध्यान रखना। तो मैं विधायक मतलब 5 साल के लिए बीजेपी ना जेजेपी से बनाऊं तो जेजेपी के साथ। ऐसे कौन से मान सम्मान को ठेस पहुंची जो आपने आज पदों से रिजाइन कर दिया? मान सम्मान को ठेस तो पहुंची है, पदों से रिजाइन दिया मैंने, पार्टी से रिजाइन नहीं। ठेस तो पहुंची है, तो कारण तो रहे होगा। कोई न कोई कारण तो है, निजी कारण है मेरे, जिससे मैंने रिजाइन दिया। तो बिल्कुल जेजेपी के विधायक जो हैं जोगीराम सिहाग, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और कहा है कि निजी कारणों के चलते उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगला स्टेप जोगीराम सिहाग का क्या रहेगा, इन पर जोगीराम सिहाग का ये कहना कि वक्त बताएगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होना बाकी है। तो फिलहाल जोगीराम सिहाग जो है हमारे साथ थे और उन्होंने बेबाकी से इंडिया न्यूज पर अपनी राय जो है वो रखी है।